नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल इजी लीगल टिप्स पर फिर से स्वागत है। लोग अपने जीवन की गाढ़ी कमाई को जोड़कर एक प्रॉपर्टी बनाते हैं, यह सोचकर कि रेंट के रूप में उस प्रॉपर्टी से एक फिक्स इनकम आना शुरू हो जाए। फिर रेंटल इनकम एक ऐसा इनकम है कि जब आप रात में सो रहे हैं उस समय भी प्रॉपर्टी रेंट के रूप में इनकम जनरेट कर रहा होता है। तो इस आस में लोग एक प्रॉपर्टी लेते हैं कि उससे फिक्स इनकम आना शुरू हो जाए। फिर जब उस प्रॉपर्टी को रेंट पर लगाने की बारी आती है तो वहाँ पर लोग सोच में पड़ जाते हैं कि वह कौन सा एग्रीमेंट किया जाए किराएदार के साथ, जिससे कि हमारी प्रॉपर्टी भी सेफ रहे और किराया भी रेगुलरली आता रहे, उसमें कहीं से कोई दिक्कत ना हो। तो इसी में से एक एग्रीमेंट आता है लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे मकान मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी मकान मालिक के इंटरेस्ट को देखते हुए, कि क्या एक मकान या प्रॉपर्टी को किराए पर देते समय रेंट एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट करना सही होगा या फिर लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट करना सही होगा। तो इस वीडियो में आपको आखिर तक बने रहना है, क्योंकि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना है। तो अगर हम मकान मालिक के इंटरेस्ट को देखते हैं, यानी कि मकान मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा रेंट एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट की तुलना में किराएदार के साथ लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट करना सही होगा, क्योंकि लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में प्रॉपर्टी में पोजेसन का राइट्स ट्रांसफ़र नहीं होता। वहाँ पर केवल राइट टू यूज ही ट्रांसफ़र होता है। यानी कि अगर आप किराएदार को लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट करके अगर मकान किराए पर दे रहे हैं तो वहाँ पर लीगली जो पोजेसन है वह मकान मालिक के पास ही रहेगा और किराएदार के पास सिर्फ राइट टू यूज होगा। यानी कि वहाँ पर लीगल पोजेसन किराएदार के पास नहीं जाएगा। अगर लीगल पोजेसन नहीं जाता है तो पोजेसन के साथ जो राइट्स हैं वो भी किराएदार के पास नहीं जाएंगे। तो लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में किराएदार का राइट सिर्फ उस प्रॉपर्टी को या उस मकान को यूज करने का होता है, राइट टू यूज। जबकि अगर हम उस किराएदार के साथ लीज एग्रीमेंट या रेंट एग्रीमेंट करते हैं तो वहाँ उस एग्रीमेंट के साथ ही पोजेसन भी किराएदार के पास ट्रांसफ़र हो जाता है। यानी कि लीगल पोजेसन भी मकान मालिक से किराएदार के पास चला जाता है और लीगल पोजेसन के साथ ही पोजेसन के साथ जो राइट्स होते हैं वो सारे राइट्स भी किराएदार को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इस तरह से लीज एग्रीमेंट की तुलना में लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि वहाँ पर पोजेसन जो है लीगल पोजेसन मकान मालिक के पास ही होता है। फिर अगर आप किराएदार के साथ रेंट एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट करते हैं तो वहाँ पर रेंट कंट्रोल एक्ट लागू हो जाता है, जो कि एक बेनिफिशियल लेगिस्लेशन है किराएदार के फेवर में, और वहाँ पर किराएदार को काफ़ी सारे प्रोटेक्शन मिले हुए हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है आपको किराएदार के साथ हमेशा लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट करना है, ताकि वहाँ पर रेंट कंट्रोल एक्ट ना लगे और लीगल पोजेसन जो है हमेशा आपके साथ रहे। फिर लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट का तीसरा बेनिफिट यह है कि अगर उस किराएदारी में, यानी कि उस लाइसेंस के पीरियड में, अगर उस किराएदार की या लाइसेंस की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो लीव एंड लाइसेंस के केस में वह जो है लाइसेंस आगे हेरिटेबल नहीं है, यानी कि उसके लीगल हेयर्स को, उत्तराधिकार को नहीं जाएगा। जबकि अगर आप रेंट एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट करते हैं तो वह हमेशा हेरिटेबल होता है और किराएदार की डेथ के बाद वहाँ पर जो उसके उत्तराधिकार हैं वह किराएदारी उत्तराधिकार में चला जाता है, उसके उत्तराधिकारियों के पास चला जाता है। तो इस तरह से यहाँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट हमेशा बेहतर है, क्योंकि वहाँ पर अगर लाइसेंसी की डेथ हो जाती है तो वह लाइसेंस जो है आगे उसके उत्तराधिकारी में नहीं जाता है, वहीं पर टर्मिनेट हो जाता है और फिर जो उसके उत्तराधिकारी वहाँ पर कब्जे में होंगे
वह अनऑथराइज ऑक्यूपेंट होंगे लाइसेंसी की डेथ के बाद। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके फेवर में यानी मकान मालिक के फेवर में लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बेहतर होता है। फिर अगर किराएदार के साथ कोई डिस्प्यूट होता है मकान को खाली करने को लेकर, तो अगर आपने किराएदार के साथ लीज एग्रीमेंट या रेंट एग्रीमेंट कर रखा है तो उस केस में आपको हमेशा सूट फॉर पजेशन फाइल करना पड़ेगा, जिसमें कि आपको कोर्ट फी भी लगाने होते हैं। लेकिन अगर आपने लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट के थ्रू किराएदार को दिया है तो वहाँ पर आपने सिर्फ इंजंक्शन सूट के थ्रू यानी मैंडेटरी इंजंक्शन सूट के थ्रू आप किराएदार से यानी वो लाइसेंसी से उस जगह को खाली करवा सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके फेवर में यानी मकान मालिक के फेवर में हमेशा लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट ही होता है। फिर चूंकि लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में पोजेशन जो है लाइसेंसी यानी किराएदार के पास ट्रांसफ़र नहीं होता, लीगल पोजेशन हमेशा ऑनर के पास ही होता है। तो वहाँ पर लाइसेंसी उस प्रॉपर्टी में चाहे कितने ही साल क्यों ना रह जाए, वह वहाँ पर प्रतिकूल कब्जे से यानी एडवर्स पोजीशन से अपने आप को मालिक डिक्लेयर नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पर लीगल पोजीशन हमेशा जो है मकान मालिक के पास ही होता है। तो इस तरह से लीव एंड लाइसेंस के केस में किराएदार के द्वारा उस प्रॉपर्टी पर कब्जे की संभावना भी बिल्कुल शून्य हो जाती है, जीरो हो जाती है, और वहाँ पर किराएदार या लाइसेंसी कभी भी एडवर्स पोजीशन से अपने आप को मालिक डिक्लेयर नहीं कर सकता, क्लेम नहीं कर सकता। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है लीव और लाइसेंस जो है लीज एग्रीमेंट या रेंट एग्रीमेंट से बेहतर है। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में जो प्रॉपर्टी का लीगल पोजीशन है वह हमेशा मकान मालिक के पास रहता है, जबकि किराएदार के पास सिर्फ उस प्रॉपर्टी को यूज करने का, इस्तेमाल करने का राइट्स भर होता है। अब उदाहरण के तौर पर मान लें कि आप जब होटल में कमरे को बुक करते हैं और रेंट पर लेते हैं 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए, तो वहाँ पर जो है सिर्फ आपके पास राइट टू यूज आता है एज ए लाइसेंसी, आपके पास सिर्फ राइट टू यूज आता है। वहाँ पर पोजेशन का राइट्स आपके पास ट्रांसफ़र नहीं होता, यानी कि लीगल पोजेशन वहाँ पर उस होटल के ऑनर को ही होता है। और यही कारण है कि होटल के ऑनर को वहाँ पर राइट्स होते हैं कि वह कभी भी उस कमरे में एंटर कर सके और वहाँ पर इंस्पेक्ट कर सके। तो इस तरह से अगर लीव एंड लाइसेंस करते हैं तो वहाँ पर मकान मालिक को यह अधिकार होता है कि वह प्रायर नोटिस देकर उस प्रॉपर्टी पर विजिट करे और इंस्पेक्ट करे। लेकिन रेंट एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट के केस में, लीज के केस में चूँकि पोजेशन जो है किराएदार के पास ट्रांसफ़र हो जाता है, तो पोजेशन के साथ सारे राइट्स भी उसके पास आ जाते हैं। और लीज के केस में अगर किराएदार की मर्जी के बगैर आप उस प्रॉपर्टी पर एंटर करते हैं तो आपके ऊपर ट्रेसपासिंग का क्रिमिनल मुकदमा भी चल सकता है। लेकिन अगर आप लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट करते हैं तो वहाँ पर अगर आप उस प्रॉपर्टी पर एंटर करते हैं तो उस केस में आपके ऊपर ट्रेसपासिंग का मुकदमा नहीं चल सकता, क्योंकि उस प्रॉपर्टी का लीगल पोजीशन जो है वह आपके पास है। तो जब भी आप किसी मकान को या प्रॉपर्टी को किराए पर आपने देना है तो वहाँ पर जो आप एग्रीमेंट करेंगे वह लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट होगा, और उस एग्रीमेंट में यह लिखा जाएगा कि उस प्रॉपर्टी का जो है लीगल पोजीशन ऑनर के पास है और किराएदार को सिर्फ उस प्रॉपर्टी को यूज करने का राइट्स दिया जा रहा है। जब ये सारी बातें उस एग्रीमेंट में आप लिखेंगे तो वहाँ पर जो किराएदार है उस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में सिर्फ वहाँ पर वह लाइसेंसी होगा और किराएदार के पास कब्जे का कोई राइट्स नहीं होगा। कब्जे का राइट्स वहाँ पर हमेशा मकान मालिक के पास ही रहेगा। तो इस तरह से अगर आप अपने प्रॉपर्टी को लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट के थ्रू देते हैं तो मकान मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से वह हमेशा बेहतर होगा लीज एग्रीमेंट या रेंट एग्रीमेंट की तुलना में। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।